राम दादू 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 राम राम दादू 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 राम जय श्री रामचरण जी महाराज की जय। श्री हरि रामदास जी महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की, सिंह जी महाराज की, श्री केशवदास जी महाराज की जय। श्री मोहनदास जी महाराज की जय। श्री दयालदास जी महाराज की, श्री मनोहर दास जी महाराज की जय आज की, श्री गंगादास जी महाराज की जय। श्री पीराराम जी महाराज की, श्री पोखरदास जी महाराज की जय। श्री रामदास जी महाराज की, अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। श्री रामलाल जी महाराज की जय। श्री शीतलदास जी महाराज की जय। श्री गनाराम जी संतों की जय। श्री गंगाराम जी संतों की जय। अनंत कोट सब संत महापुरुषों की दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवते वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगत परिब्रह्म परापरम सोमम देवजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम नमस्कार सुंदर करे निज दिन बारंबार सदा रहो मम शीश पे सतगुरु चरण तुम्हार स्वामी दादू ब्रह्म दादू दीन दयाल सा नजर न आया कोय गढ़सी सारी मांड में करता करे सोय सदगुरु पूर्ण पुरुष है गटका दादू नाम सुंदर शोभा क्या कहूँ नक्शक भर मिल जाऊं दादू आदू पीर है अमरपुरी के राव नितानंद सिजदा करे बड़ी भेंट है बाव गुरुवाणी जी मानिए प्रगट दयालु है जिनका हृदय शुद्ध है खोज शब्द में ले बोलो सदगुरु जी महाराज की जय। श्री वाणी जी महाराज अपना जो है विचार का अंग है। संत महापुरुष कहते हैं किसी चीज का विचार जब तक अपने हृदय में नहीं होता है तब तक उस वस्तु के प्रति न दुख पैदा होता है न सुख पैदा होता है न लाभ होता है। और ये सुमरण साधन जो है अपना कैसे जो है अपना कल्याण करता है, किस प्रकार से जो है लाभ पहुंचाता है। तो संत महापुरुष कहते हैं कि दादू कोटि आचार्य एक विचारी तौन सर्वर होय आचारी सब जग बरिया विचारी बिरला कोय। सब संत महापुरुष कहते हैं उलट चलो हंसा अगर आपने कि जैसे हम बाढ़ अवस्था में कैसे थे उस समय किसी प्रकार का अभिमान अहंकार आपा नहीं था, न रंग का न रूप का न शक्ति का न धन का न जाति का न वर्ण का ज्ञान का न विज्ञान का अज्ञान का किसी भी प्रकार का न दुख था न सुख था, किसी प्रकार का न लाभ था न हानि थी। अपने आप में मद मस्त थे, आनंदित थे। जो मिल गया ठीक, नहीं मिला तो ठीक है।
तो संत महापुरुष कहते हैं जीते जी ऐसी वृत्ति आएगी तभी जो है उस आदमी का, उस जिज्ञासु का, उस भक्त का, उस हंस का जो है कल्याण होगा। अब जो है संसार के लोग जो है इसमें एक तो जो है नाम में मदमस्त रहते हैं और एक बार दिखावे में मदमस्त रहते हैं। दिखावे में कि भाई अच्छा सा आसन हो, हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं पीते, हम साधु हैं, हम नीचे नहीं बैठते, हम वैसे नहीं करते, हम पैसे नहीं लेते, हम रोटी नहीं खाते, हम कपड़े नहीं पहनते, और हमारा जो भी काम है जो सब ऐसा। साफ सफाई बहुत जरूरी है, लेकिन आचार्य जो है कहते हैं हर काम में जो है अपनी क्रिया लगाना। और जैसे कोई जो है चूल्हे को नीपते हैं तो उसमें भी जीव जंतु तो मरते ही हैं। पानी छान के पीते हैं, पीना चाहिए, लेकिन उसमें भी कई जो है बहुत प्रकार की आचार क्रियाएं करते हैं। तो संत महापुरुष एक बार कोई एक जैन संत थे, जब दादू दयाल महाराज परम उस तत्व का, परम शाश्वत सत्य का ज्ञान दे रहे थे, सत्संग चल रही थी, उस समय एक जैन संत आए और उन्होंने कहा आप सब ठीक हो लेकिन अभी आपके अंदर कमी है। तब दादू दयाल महाराज ने कहा ठीक है भाई बताओ कैसी कमी है। बोले हम ये मुंह पर पट्टी रखते हैं, इससे क्या है कि हमारी बाप से कोई जीव मरे नहीं। आप कोई पट्टी वट्टी नहीं रखते, इसमें कितने जीव मरते हैं। तब दादू दयाल महाराज कहते हैं सूक्ष्म अनेक प्रकार के जीव अपनी भावनाओं से मरते हैं, अपने चरित्र से मरते हैं, अपने स्वभाव से मरते हैं। हम किसी को बुरा कहेंगे तो उसको दुख होगा तो मरने जैसा होगा, या हमारे हृदय में किसी के प्रति अपनी वाणी से, अपने शरीर से, अपने कर्म से और अपने वचन से, अपने सिद्धांत से दुख होता है, उसका भी कर्म लागू होता है। तुम सूक्ष्म चीज का जो है विचार करो। तो बोले हमने तो जो है माया छोड़ दी है, घर बार छोड़ दिया है, आपके पास में इतने सारे चेले चेली हैं। बोले ये भी हमने नहीं बनाए हैं, ये अपना आप ही बढ़ते हैं और मुझे इसका न कोई सुख है न कोई दुख है। अगले को जो भावना अच्छी लगे तो करो और नहीं करे तो मत करो। जैसे संत महापुरुष जब कहते हैं कि आपने ये बाहर की माया जो है त्याग दी, कौन सा घर बार त्याग दिया, लुगाई टाबर छोड़ दिया, सगे संबंधी छोड़ दिया, पैसा छोड़ दिया, सांसारिक रीति रिवाज छोड़ दिया, लेकिन फिर भी आपको सब चीजों की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? बोले वो तो पड़ती है। और आपके मन में कल्पनाएं, विचार आपके मर गए? बोले नहीं वो तो जिंदा है। तो कहते हैं पूरा संसार यही करता है। दादू सूक्ष्म माहिले और तिनका कीजिए त्याग, सब तज राता राम से यूं जोग यूं बैराग। पैसे माया नहीं है, मैं कहता हूं प्रसिद्धि पाना, ऐश्वर्य पाना, अपना नाम कमाना, ये भी माया है। और यहाँ तक की लालसा रहती है। कहते हैं इस लोक से ब्रह्मलोक तक, वैकुंठ तक छोटी मोटी भी चाह है उसको माया कहते हैं। और इन सब का त्याग जो है उसको बैराग कहते हैं। तो संत महापुरुष गुरु दादू दयाल महाराज उन संतों को कहते हैं कि मोटी माया सब छोड़ गए, लेकिन सूक्ष्म बहुत मुश्किल है। और सूक्ष्म को छोड़ दिया जिन्होंने, जैसे आगे पीछे आया था कि गरमा ही वन जीव रहे, गरमा ही वन जीव रहे सोई संत सुजान। वही समझदार हैं, वही अच्छे लोग हैं जो घर में भी जंगल की तरह रहते हैं, गृहस्थ में भी सन्यास की तरह रहते हैं, साधु की तरह रहते हैं। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं हम सभी लोग बाहर से जो दिखावा करते हैं और अंदर जो है सूक्ष्म माया जो है अपने से छूटती नहीं है। राग और द्वेष, आशा और तृष्णा, ये इतनी सूक्ष्म है, बहुत कम लोगों से छूटती है। जब कहते हैं दादू सूक्ष्म माहिले तिनका कीजिए त्याग, सब तज राता राम से यूं जोग यूं बैराग। यही जोग है और यही बैराग है। तब उन संतों ने प्रणाम किया, नमस्कार किया कि बिल्कुल ये तो अभी कमी चल रही है, तो इसको त्यागने का प्रयत्न करो। तो विचार का अंग जो है बार बार हमें यही बात बताएगा, हर चीज का जो है बताएगा कि काया लोक अनंत सब और घट में भारी भीड़, जहां तहां
जहां जाए ता संग सबे दरिया पहली तीर। कहते हैं हम जहां भी जाएंगे, कई लोगों को चाह रहते हैं कि मरने के बाद में बेकूट रखना, मरने के बाद में मुझे जो है इंद्रासन मिले। कई लोग ऐसा लड़ाई झगड़ा करते हैं, महाराज मेरे मरने के बाद में भंडारा करवा देना, मेरे मरने के बाद में ये करवा देना, मेरे मरने के बाद में वो करवा देना। अरे मरने के बाद में तो कौन कहाँ जो है देखने के लिए आएगा? जो इनको अच्छा लगे वो करे, नहीं करे तो मत करे। तेरे को क्या फायदा है, क्या नुकसान है उसका? लेकिन विचार न होने के कारण, उस चीज का ज्ञान नहीं होने के कारण हम जो चीज नहीं आने वाली है, जो सुख नहीं आने वाला है, जो दुख नहीं आने वाला है, उसका विचार कर करके आज का दिन हम खराब कर देते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं काया माया वे रही जो दाबो बलवंत, दादू दुस्तर क्यों तेरे काया लोक अनंत। मोटी माया तज गई सूक्ष्म लिए जाए, दादू को छूटे नहीं माया बड़ी बलाई। गुणातीत सुदर्शनी आपा धरे उठाए, दादू निर्गुण राम कहे डोरी लागा जाए। पिंड मुक्ति सब कोई करे, प्राण मुक्ति नहीं होए, प्राण मुक्ति सदगुरु करे, दादू बिरला कोई। कहते हैं संसार में शिष्य बनाते हैं, चेला बनाते हैं, तो अपना भौतिक सुख साधन बताते हैं। देखो इतना बड़ा आश्रम है, इतने सारे भक्त आते हैं, इतना जो है अपना प्रताप है, इतनी दुकानें हैं, इतनी जमी जगह है, जिंदगी भर तो कुछ भी नहीं करेगा तो भी भूखे नहीं मरेगा। संत महापुरुष कहते हैं ऐसे आदमी को, और इस प्रकार से लाया हुआ आदमी उस जगह का वो कैसे जो है निर्वाह करेगा, कैसे वो साधु जीवन को जिएगा। पहले जो होते थे वो केवल और केवल ज्ञान और मोक्ष के लिए आते थे, तब ये परंपरा चली है। आज इन परंपराओं का अंत क्यों हो रहा है? जगह जगह लोग जो है किसी किसी को कहते हैं कि महाराज एक दो चेला है तो लाऊ बनी। तो भाई चेला कोई सब्जी भिंडी है जो को उठा लिया वहां पर? आप खुद ऐसा प्रयत्न करो, लोग आपके पीछे आए। आप खुद तपस्या करो, साधना करो कि आपके ज्ञान और विवेक को धारण करने के लिए लोग तरस जाएं, मर जाएं और अपना सब कुछ छोड़ने के जो है मजबूर हो जाएं। तो संत महापुरुष कहते हैं कि हम सभी जो है कैसे कि आज भी संतों की जो पहचान होती है कैसे होती है कि संत बहुत बड़ा पीठाधीश्वर है, बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत जो है चेले चाटी है, कई विदेशों में जो है उसके शिष्य बैठे हैं, और जो है जो सब अरबपति हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, बड़े बड़े सेठ लोग हैं, और बड़े बड़े जो है धनवान लोग उनके शिष्य हैं। यही संतों की पहचान रह गई। तो संत महापुरुष कहते हैं ऐसे लोग अपना क्या करेगा? पिंड मुक्ति कर देंगे। पिंड मुक्ति, हम उन संतों की शरण में जाएंगे तो भूखे नहीं मरेंगे, किसी प्रकार का दुख नहीं रहेगा, सुख साधन खूब रहेगा, गाड़ियां घोड़ा वगैरह सब आनंद रहेगा। तो कहते हैं ऐसे लोगों से तो केवल पिंड मुक्ति होगी, ज्ञान मुक्ति नहीं होगी। उससे थोड़े से ऊपर वाले संत हैं, वो अपने को क्या देंगे? एक नियम देंगे। क्या नियम देंगे? जिंदगी भर माला फेरना, भजन करना और हमारे यहाँ आते रहना, इसको छोड़कर कहीं नहीं जाना, दूसरे कोई संतों को प्रणाम नहीं करना, दूसरे संतों की सत्संग नहीं सुनना। ये दूसरी श्रेणी के जो संत होते हैं वो बताते हैं। तीसरी श्रेणी के संत जो है थोड़े और उससे भारी होते हैं, वो और जो है उनको भजन में लगाने की कोशिश करते हैं। चौथी जो श्रेणी के, लास्ट श्रेणी के जो है कहते हैं वरी, वरियान और वरिष्ठ, ये संतों की 3 श्रेणी है। तो वो लोग हैं जो उनको आत्म ज्ञान देते हैं कि तुम कुछ भी मत करना, हमारे यहाँ मत आना, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी, क्या करना है, लेकिन हम इस बात को जो है पकड़ के रखना है। जैसे बाबा जी गंगादास जी महाराज के पास में बाबा जी पीरा राम जी को जैसे मालूम चला कि आपके गुरु पहले भी जो है गंगादास जी थे, अभी भी वही बनेंगे, तो उनको ढूंढते ढूंढते पोधाम में गए और कहा महाराज मैं कौन हूं? लोग मुझे राम जी कहते हैं, मैं आदमी जो बड़ा ही पापी हूं, मिनगमार आदमी हूं, तो मने जो है कृपा करके आपने शरण में ले। तो बाबा जी क्यों भाई, मैं तो आज तक कोई ने उपदेश दिया ही नहीं हूं, लोग तो जाला भर रहा है, मिशन लेके जाएगा। आज अपन बढ़िया दही और गुड़ खा जाओ, 10,000 आदमी तो अपन जोड़ना ही जोड़ना है, चाहे केड़ा ही हो, गेला गूंगा पागल केड़ा ही हो, इच्छा नहीं हो तो भी की कौन। तो संत महापुरुष कहते हैं वो क्या करेंगे ऐसे?
संख्या बढ़ा देंगे लेकिन उनसे परमार्थ नहीं होगा, वो पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, वो आत्म ज्ञान को कभी प्राप्त नहीं होंगे। तो गंगादास जी महाराज ने कहा कि मैं इतने सालों से यहाँ बैठा हूँ लेकिन अभी तक किसी को शिष्य नहीं बनाया मैंने। गंगादास जी महाराज अलौकिक महात्मा थे लेकिन उनके केवल 5 ही शिष्य थे। भेगधारी दास जी महाराज ने बुलाया कि वो मारे जेड़ो नहीं बने तो फाजो अटमती आई जाए। मारे अटेवा को नहीं भाई बाड़ा भरना कि गंगादास के इतना चेला है, नहीं बढ़े वैसी साधना नहीं कर सके तो फाजो मने मुंडो मत बताइए। अब कह रहे कि चलो छोटी मोटी बीमारी है पड़ी रहने तो कोई बात नहीं। अब कोई अधेड़ आवे जगह तो विन टाइप का ही है लेकिन जकाने आप गुरुवाई देवा जिकाने जो है इस उनके भजन के माध्यम से आज अपन यहाँ बैठे हैं। साथ में नहीं लाए लेकिन उनका खुद का पावर था, खुद की शक्तियां थी। कहते हैं संत बड़े परमार्थी गनजों वर्षे आए। जब बादलों से बरसात होती है तो पत्थरों में भी जो है फूल लग जाते भी जो है हरियाली हो जाती देते हैं। इसलिए संसार में संतों को बड़ा बताया है। अब आजकल जो है केवल एक किताबी ज्ञान रह गया जिसके कारण सब लोग किताबें पढ़ते हैं। किताबें पढ़ते तो क्या हो जाए कि बस ये तो हमने देखा हुआ है, इसका कोई प्राणों की अपने मोक्ष करते हैं, अपने को उस परम शाश्वत सत्य से मिलाते हैं। बाकी पहली दूसरी तीसरी श्रेणी के जो संत होते हैं, साधक होते हैं, वो केवल नित्य कर्म बता देंगे, एक कर्म में लगा देंगे भाई पूजा पाठ करना है, ये ऐसा करना है, यज्ञ करना है, दान पुण्य करना है, सेवा करना है। अच्छा कर्म है लेकिन इससे भी मोक्ष नहीं होने वाली है। मोक्ष के लिए आत्म ज्ञान, दिव्य ज्ञान। जब संत जो है उनसे पूछते हैं कि हमारा तुष्टा क्यों भूलिए, शीत तपत क्यों जाए, क्यों सब छोटे देह गुण सदगुरु कह समझाए। अब कहते ही परमात्मा ये जाओ। ये जैसे कई योगी लोग, कई साधक लोग 5-5 दिन, 10-10 दिन, 15-15 दिन उनको भूख और प्यास का महसूस ही नहीं होता था, नींद और आलस क्या होता महसूस ही नहीं होते। तो क्या ऐसा कैसे हो जाता है? तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि जैसे कोई आदमी, सांसारिक आदमी सांसारिक चीजों से प्रेम करेगा और वो चीज जब तक उसको नहीं मिलेगी तब तक उसको चैन नहीं पड़ेगा। जैसे कोई गरीब आदमी है, कोई लालची आदमी है, उसको खूब सारा धन नहीं मिलेगा तब तक उसको कुछ भी मिल जाएगा तो भी उसका मन नहीं मानेगा। कोई कामी आदमी है तो काम वासना जब तक उसको नहीं मिलेगी तब तक उसको सब कुछ दे दिया तो भी किसी काम का नहीं। जैसे कोई रोगी है, उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी तो उसके पास में संसार के सारे ऐश्वर्य आ जाएंगे तो भी उसको अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार से संत भी अपने हृदय में उस परमात्मा के प्रति ऐसा अखंड प्रेम रखते हैं जिसके कारण जो है वो भूख, प्यास, निद्रा, आलस, मान, अपमान, लाभ, हानि सब भूल जाते हैं। कहते हैं हमें तो केवल एक ही काम करना, दुनिया चाहे हमें अच्छा कहें या बुरा कहें, दुनिया से हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो संत महापुरुष कहते हैं माही ते मन काट कर, वो कहाँ रखते हैं इसलिए उनको नहीं लगता। देह रहे संसार में जीव राम के पास, दादू कुछ व्यापे नहीं काल जाड़ दुख त्रास। वो उस शरीर में रहते ही नहीं है, इसीलिए उनको न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न सुख होता न दुख होता। तो कहते हैं माही ते मन काट कर ले राखे निज छोर, दादू भूले देह गुण बिसर जाए सब। और इस शरीर से अपने चित्त को, अपने जो ज्ञान है, बुद्धि है, वो सब परमात्मा के चरणों में लगा देते हैं, इन सदगुरु के शब्दों में लगा देते हैं, जिसके कारण वो शरीर में नहीं रह पाते। नाम भुलावे देह गुण जीव दशा सब जाए, दादू छाड़े नाम को तो फिर लागे आए। कहते हैं ये नाम जो है इतना शक्तिशाली है, इतना सामर्थ्यवान है। कोई भी आदमी, अपन लोग अब तक प्रेम नहीं हुआ है तो समझो कि हमने आधा प्रेम किया है। जब परमात्मा से सच्चा प्रेम हो जाएगा, 8 पैर जो है हमारा मन इन सत शब्दों में लगा रहेगा, तो क्या होगा कि हमारे को कोई कर्म लागू नहीं होगा।
कोई जो है हमारे मन में विषय विकार पैदा नहीं होगा। जैसे रोगी आदमी है, उसको कितना ही बड़ा, कितना ही सुंदर, कितना ही श्रेष्ठ, कितना ही स्वादिष्ट व्यंजन, हीरा पूड़ी मालपुआ वगैरह कई जो है अच्छे अच्छे नाम हैं, वो ला के देंगे तो भी उनकी रुचि नहीं रहेगी, बोले नहीं मेरे शरीर में आज हो रहा ही नहीं है। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, जब नाम से प्रेम हो जाता है, सदगुरु के शब्दों से, उनकी रीति से, उनकी नीति से, उनके विधान से जब प्रेम हो जाता है तो स्वार्थ की सारी चीजें छूट जाती हैं। अपना लोभ, अपना मोह, अपना खुद का जो आपा है वो मिट जाता है। फिर वो कहते हैं कि जैसे आप रखो वैसे हम राजी हैं, और उन्हीं को गुरुमुखी कहते हैं, उन्हीं को सत्संगी कहते हैं। अपने यहाँ अभी आधा प्रेम है। दादू दिन दिन राता राम सो, दिन दिन अधिक स्नेह, दिन दिन पीवे राम रस, दिन दिन दर्पण दे। कहते हैं दिनों दिन अपना प्रेम जगह बड़ा होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए। अपना प्रेम घट रहा है, पहले डंडो धोती दवा धीरे धीरे बंद कर रही। जबरदस्ती कोई आरती उरती करे तो कर लो, बोले हमारी तो इच्छा को नहीं। तो ऐसे संत महापुरुष कहते हैं, ऐसे ये परमार्थ नहीं चलेगा, ऐसे जो है ये सिद्धांत नहीं चलेगा, ऐसे ये अनमोल धारा है वो खत्म हो जाएगी। तो संत महापुरुष कहते हैं, जो नाम में लगते हैं, प्रेम में लगते हैं, उस सतपुरुष परमात्मा से जो प्रेम करते हैं, अपने आत्म तत्व से प्रेम करते हैं, वो दिन दिन जो है उस नाम में राते माते होते हैं। जैसे कोई नशादार है, छोटा सा आदमी इतना सा नशा शुरू करता है, धीरे 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 इतना बड़ा बड़ा वो खाने लग जाता है, बड़ा अफीम खाने वाला बन जाता है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं हमारे भी ऐसा ही करना चाहिए। सदगुरु दीना माल खजाना और राखो जुक्ति लगाई, ये पाव रति घटने का नहीं, दिन दिन बड़े सवाई। एक बार एक बाबा जी है, आपरी दो बउआ ने क्यों महाराज, ए बेटा अपना कन मूंग री थैलियां हैं, मैं फत आऊं जिन मारे काम ले जो है थे दोनों ही रुकान राग दो, मैं 4 धाम की यात्रा करके आऊं। तो ठीक है, एक घोड़ी वाली थी, एक बहुत ज्यादा समझदार थी। वह क्यों आ तो कह लिए कांट कटी गमाए दे, पर किलो 2 किलो मन दिया जाओ तो मैं फाता देऊं जू। तो वह आपने जो है प्लास्टिक में पैक करी, उनमें तो और प्लास्टिक ऐसे करके 5-10 प्लास्टिक मैंने बढ़िया सेलो टेप लगाई और पेटी में रखी कि होरो जी पता नहीं कब आवे, आई जने और आने मूंग दे दे। वहां बात दूसरी जो घोड़ी वाली थी, उसने कहो आज बरसात हुई है और मौसम है, ऋतु है, कहते ऋतु का तुम करिए विचार और शाक नीम जिस समय बाद। कबीर साहब कहते हैं ऋतु से फल लगता है, और अब की बार परमात्मा की कृपा से अपने को आत्म ज्ञान की ऋतु आई है, लेकिन अपने माता में खाज आ जोड़ी है, तो आगे और निकलने की कोशिश करा। तो वह जो भाई है ऋतु आई बड़ी ही, बरसात भी बड़ी कने खेती ही, तो आप जो भी छोटो मोटो बाड़ो हो, बिन बाड़ा मैंने किलो मूंग छांट दिया। अब जो है महीना 2 महीना बाद में, 3 महीना बाद में अब फसल पककर आ गई, वह आप खूब इन्हें जो है आराम जुगती हूँ जो है इन्हें इकट्ठो करके आप घर में लाइन रख दिया, बोरा भर लिया 2-3। फिर ससुरा जी नहीं आया, अगली साल फिर मौको आएडो, तो फिर वह आपने मोटो सो कोई जाग हो, मोटी सी कोई खेती ही जिसमें बाई दियो, और आपने 2-3 महीनों वापिस फसल आई, जीते बिल्कुल जो है पूरो एक मोटो गोदाम भर दियो, 500 बयान बच्चा न दाबो भाई। हाँ थोड़ा भी बट ले जाओ, जो थोड़े घुमाई लो, तो जो है बड़ो सो गोदाम भर लियो। अब ससुरो जी जो है आया और अड़दोबा आप न्यूडी खेती हूँ, क्यों बेटा मैं थाने में मूंग दिया जगह लाओ कटे में मूंग, तो वह जगह होशियार ही बात दौड़ी दौड़ी की, क्या तो गेली गांठ कटी नेक दिया है, नेक दिया, और मैं जो है ससुरा जी बार लाऊं आप रहे, ठीक है बेटा लिया। अब वह लेना ही बिन है कोतलिया ने खोली जो मैंने केवल पुत्र का रिया छिलका रिया
क्यों वे सब जो है जीव जंतु खाई गया, हुड़ की आटो होगो। वह है जो दूसरी जो बोड़ी बाड़ी की सुसरा जी, आप जब 1 किलो मूंग दिया वे महू ऊंचे को नहीं है, तो मार हाथ आलो आप लारे हॉल में गया तो पूरा हॉल जो है थप्पियां लगड़ी। कह रहे बेटा ऐसे कैसे, कि पिताजी आप गया उन टाइम बरसात जोड़ी आपने ध्यान ही है, मौसम हो मैं अपनी बाड़िया में बाई दिया और बाड़िया में गया अपना मोटड़ा जाओ में चेप दिया। क्यों ठीक है बेटा। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं अपना प्रेम, अपना ज्ञान, अपना ध्यान भजन करने का समय दिनों दिन बढ़ना चाहिए, लेकिन अपना बाकी लोग हैं जिसको घटा रहे हैं, धीरे धीरे घटा रहे हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं ये सत्संग जो है, ये विवेक जो है, संत महापुरुष कहते हैं तुम सांसारिक दृष्टि से ज्ञानी बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, मास्टर बन सकते हो, या और कोई वैज्ञानिक भी बन सकते हो, लेकिन उस परम शाश्वत सत्ता का ज्ञान आपको नहीं होगा। क्यों कि रज्जब जी महाराज कहते हैं सकल कर्म ताला भय। आज का जो विज्ञान है शायद पुनर्जन्म को नहीं मानता होगा या आगे वाले जन्म को नहीं मानता, क्योंकि बुद्धि इतनी है उनकी, और ये थोड़ी विस्तृत बुद्धि है। जैसे मेंढक है समुद्र की कल्पना नहीं कर सकता, मेंढक को उस गाय के खुर में जो पानी है उसी को विश्वास है, और वो सोचता है कि इससे बड़ा पानी और कहीं पे भी नहीं होगा। तो ऐसे ही आज जैसे इतने विज्ञान ने तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी अगर चमड़ी यहाँ से कहीं कट फट जाए, कम पड़ जाए, तो यहाँ से तोड़कर यहाँ लगाएंगे या यहाँ की तोड़कर वहां लगाएंगे। खून कैसे भी करके जो है कोई भी मशीन बनाती नहीं है, ये मनुष्य का जो दिया गया है, जो बनाया गया है, वही किसी को चढ़ता है। चमड़ी नहीं बनती, दांत नहीं बनते, आंख नहीं बनती, बाल नहीं बनते, ये नकली जानवर के लगा सकते हो। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं कि वो परमात्मा की जो अलौकिक शक्तियां हैं, दिव्य ज्ञान है, इन सभी ज्ञान से, विज्ञान से बहुत परे का है। तो कहते हैं सकल कर्म ताला भय, ये अपने पिछले प्रारब्ध क्रियमान, अभी अपन मानव है, कोई होरो है, कोई दोरो है, कोई दुख है जिन बारे नहीं निकले, कोई रात और दिन बचे फिर भी आनंद नहीं, कलेश ही कलेश। कारण क्या है कि हम सबके पिछले प्रारब्ध अलग अलग हैं। मानव तो हैं हम, मानव क्या पूरे 84 लाख योनियों को परमात्मा की कृपा समान है, उसके लिए आकाश समान है, वायु समान है, धरती गगन पवन पानी जल अग्नि ये सब समान है, लेकिन फिर भी कर्म अलग अलग है। इसलिए एक तो महलों में जा रहा है, एक झोंपड़ी में भी दुख पा रहा है। तो कहते हैं सकल कर्म ताला भय और जीव जड़ियाता माए, रज्जब गुरु पूछी बिना कबू खुले ना आए। कहते ये गुरु पूछी, ये गुरु ज्ञान के बिना जो है ये समझ में नहीं आता। तो संत महापुरुष कहते हैं जब हमारा दिनों दिन इन सत्तो सत शब्दों के प्रति, इन सार शब्दों के प्रति, इन सत नाम के प्रति अपनी जो है इच्छा, अपनी जिज्ञासा, अपनी लालसा, अपना प्रेम बढ़ता रहेगा, तो अपना अंतःकरण जो है बहुत जल्दी शुद्ध होगा, पवित्र होगा, और हम अपने जैसे कांच में अपना चेहरा देखते हैं, उसी प्रकार से ये परमात्मा, ये अपनी आत्मा साक्षात्कार हमें महसूस होगा। कई लोग जो है उस दिशा में नहीं गए, वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब मन की मानंदी है। कई पारकपंथी कहते हैं कि नहीं ऐसा होता ही नहीं है। जब नहीं होता है, ये जीव ही सब कुछ है, विज्ञान ही सब कुछ है, फिर क्या जरूरत है खोटी अड़े से, घर बार छोड़ने से, क्यों करना है सब? कहते होता है, लेकिन उनके समझ में नहीं आया, उनका ज्ञान यहाँ तक ही है। उनका ज्ञान तो कैसा है कि जैसे फसल है, कोई भी गेहूं है, बाजरी है, जो है ज्वार है, वो पकी हुई है और उन्होंने पकी हुई देख ली, सीधा जो है डब्बे में भरने के लायक बना दी। अब उसको देखेंगे तो वो कहेंगे नहीं ये तो सीधी डब्बे में ही आती है, खेती में बाढ़ने की जरूरत नहीं, निनाण करने की जरूरत नहीं, पानी पिलाने की जरूरत नहीं, इन्हें काटने का अवेयरने की कोई जरूरत नहीं है, तो सीधी डब्बा में आए जी। तो ये अधूरा ज्ञान है।
अपने परिचय काल में बताया परमात्मा ऐसा है वैसा है, लेकिन उसको मिलने की विधि क्या है कि तुम ये पाठ करो हो जाएगा? कभी नहीं होगा। किसी भी प्रकार के शरीर के द्वारा जो कर्म किया जाता है या पुण्य किया जाता है या कोई भी साधना की जाती है वो शरीर तक सीमित रहती है। इसलिए हमारे संत महापुरुषों ने कहा शब्द सुरति का योग करो, शब्द और सुरति से मिलाओ, ताकि जो है तुम अपने आत्म स्वरूप के दर्शन कर सकते हो। तो संत महापुरुष कहते हैं जो भाग्यशाली लोग होते हैं उनका दिनों दिन प्रेम बढ़ता है, और अभागी लोग होते हैं उनका दिनों दिन प्रेम घटता है। दादू दिन दिन राता राम सो, दिन दिन अधिक स्नेह, दिन दिन पीवे राम रस, दिन दिन दर्पण दे। जैसे दर्पण कहते हैं आईना कांच को, जैसे कांच में हम अपने आप को देखते हैं, उसी प्रकार से इस प्रकार का श्रेष्ठ प्रेम करने से हम अपने आत्म का दर्शन कर सकते हैं, जिसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं। दादू दिन दिन भूले देह गुण, दिन दिन इंद्री नाश, दिन दिन मन मनसा मरे, दिन दिन होई प्रकाश। अब कहते हैं आप नाम में लगोगे तो दिनों दिन हर दिन आपको नया ज्ञान पैदा होगा, आपकी इंद्रियां मरेगी, आपका विवेक जागृत होगा, आपके जो विषय हैं विकार हैं, मोह है, ममता है, सब मरेगी धीरे धीरे। ज्ञानी आदमी के घर में कभी कभार कोई दुख आ जाए, कोई कष्ट आ जाए, तो वो ज्ञान से भोगता है। भाई चलो, कोई हाथ हुए तो हाथ बढ़े, कोई गाड़ी घोड़ो गए तो वो खोटी माटी हुए, जो घर में है जगह भाई। अपने घर में हेलीकॉप्टर नहीं है तो अपने घर में हेलीकॉप्टर बीमार खराब नहीं हुए, तो ये तो है ज्ञानी आदमी का लक्षण है। अज्ञानी आदमी के भी दुख होता है, तकलीफ होती है, कभी ऐसी अप्राकृतिक घटना हो जाती है तो वो क्या करेगा, दीवार से सर पटक पटक कर मर जाएगा। तो संत महापुरुष कहते हैं जीना उनको भी है, जीना इनको भी है, लेकिन ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा, सत्संग के द्वारा उनका जीवन तो सरल हो गया, और इस मूर्ख का जीवन जो है कठिन हो गया, मुश्किल हो गया। तो संत महापुरुष कहते हैं दिनों दिन अपने मन, अपनी ममता, अपना मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष सब मरेंगे। कब होगा? जब अपना प्रेम इन सत शब्दों से ज्यादा होगा, अधिक होगा, श्रेष्ठ होगा, पवित्र होगा, तब हमारे मन में से ये विषय विकार खत्म होंगे। देह रहे संसार में जीव राम के पास, दादू कुछ व्यापे नहीं काल जाल दुख त्रास, काया की संगति तजे बैठा हरिपद माई, दादू निर्भय भेरे कोई गुण व्यापे नाई। अब कहते हैं जो परम योगी होते हैं, उस परमात्मा के सच्चे जो लाडले होते हैं, जिन्होंने उस परम तत्व को जो है अपने अंदर खोज लिया है या उससे मिलने में जो है तत्पर लगे हुए हैं, वो शरीर में नहीं रहते हैं। काया की संगति तजे बैठा हरिपद माई, वो उनका मन परमात्मा में लग गया है, वो शरीर में नहीं रहते हैं। इसलिए उनको चाहे कुछ भी कहो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार एक कोई राजा जो है वैराग हो गया, परमात्मा के भजन में लीन हो गया। अब उसने अपना मान, अपमान, जाति, कुल, वर्ण कुछ नहीं, जहां मिलता वहां सो जाता है, और जैसा मिलता है वैसा भोजन पा लेता है। वो भी भोजन किस लिए पाना है कि शरीर को रखना है। तो क्यों रखना है कि हमें अभी तक वो प्राप्ति हुई नहीं, वो प्राप्ति करनी है। शरीर साधन है हमारा उस परमात्मा से मिलने का। जैसे एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए गाड़ी, रेलगाड़ी, बस जो कुछ भी काम आती है, उसी प्रकार से शरीर हमारे उस परम तत्व में मिलाने का। तो संत महापुरुष कहते हैं कि काया की संगति तजे बैठा हरिपद माई, दादू निर्भय वेरे कोई गुण व्यापे नाई। काया माहे भेगना सब गुण व्यापे आए, दादू निर्भय घर किया रहे नूर में जाए। गति कर दें, कब हमारा नाश कर दें, इसलिए वो जल्दी से जल्दी इनका संग छोड़ना चाहते हैं। जैसे अबार अपने गाँव में इन्हें या ऐसा भूकंप आ जावे तो अपन जल्दी इन मकान ने छोड़ दी चाहो कि भाई जोड़ा ताल में आ जाओ। क्यों? कब है पटिया माथे पड़ जाओगे। ऐसे ही संत महापुरुष इस शरीर के भय से दुखी रहते हैं कि कब हमारे अंदर ऐसा कोई अविवेक जागृत होगा, ऐसा अबोध, ऐसा अज्ञान आ जाएगा और ये विषय विकार हमें जो है हमारा नाश कर देगा। तो संत महापुरुष कहते हैं काया महे भय गणा। भय किसका है? अपनों को डर किस बात का है कि मैं मर जाऊंगा। सब बड़ा दुख तो यही है, लेकिन संत सूक्ष्म से सूक्ष्म दुख को मानते हैं।
आप हर कोई काम करा डरा पहली नहीं अपन किंतु कोई जाला मर जावाला विकलांग हो जावाला अभी आगे तो जावाला। संत महापुरुष कहते हैं शरीर में रहेगा जब तक ये दुख सताता रहेगा, ये दुख कभी निकलेगा ही नहीं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं जितना जल्दी हो उतना अपने उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाओ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस परम तत्व में मिल जाओ, ताकि अपने शरीर का फिर भय नहीं रहेगा। काया माही भयगणा सब गुण व्यापे आय, दादू निर्भय घर क्या रहे नूर में जाए। खड़ग धार विष ना मरे कोई गुण व्यापे नाय, राम रहे त्यों जन रहे काल जाल जल माए। अब कहते हैं जो परमात्मा का भजन करते हैं, परमात्मा का विश्वास करते हैं और दिनों दिन जो परमात्मा से ज्यादा प्रेम करते हैं, वो कैसे होते हैं कि उनको कोई मार नहीं सकता, कोई उनको अपमानित नहीं कर सकता, कोई उनके ऊपर लाछन नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? कि वो परमात्मा के हो चुके हैं। जैसे मीराबाई जी, उनके परिवार वालों ने खूब यातनाएं दी, खूब दुख दिया, बोले हमारा घराना कौन है और तुम जो है ऐसे साधु संतों के पास में रविदास चमार के यहाँ जो है आते जाते हो, वहाँ सत्संग सुनते हो, हमारे घराने की जो है लाज जो है जा रही है, हमारे घराने की प्रतिष्ठा जा रही है। मीराबाई जी ने कहा कुछ भी हो जाए ये मेरा जन्म नाश नहीं होना चाहिए। परिवार तो अब है कल नहीं होगा, ये शरीर आज है कल नहीं होगा, लेकिन मेरी आत्मा आज भी थी, आज भी है, कल भी थी और कल भी रहेगी। इसलिए इसका उद्धार करने के लिए मैं गुरु की शरण में जाऊंगी। तो उनको उनके परिवार वालों ने, उन्हें ससुराल वालों ने कभी जहर दिया, कभी शराब उनके गले में डाल दिया, कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन नहीं मरे। फिर नेवड़ा हट जाता रहा, जो थोड़ा हवा आवे जो साधुराम। प्रहलाद भगत को, उनको भी कितना दुख दिया, कभी जो है होलिका के साथ में जलाने की कोशिश की, पहाड़ों से गिराया, नदियों में डुबाया, आखिर में जो है खंभ जो है गर्म करके, अग्नि से जो है गर्म करके उसमें जो है बांधना चाहा, तब वहां जो है परमात्मा ने वहां भी रक्षा की। तो संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा का अटूट विश्वास हो जाता है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। अपने यहाँ आसपास में इतने सारे महापुरुष हुए हैं, इतने सारे महान महान भक्त हुए हैं। जैसे बेड़ता में मीराबाई जी है तो बहुत सारा हुआ, परशुराम जी कलरुम हुए, देनदास जी हुए, अनेक संत महापुरुषों के जीवन चरित्र इसीलिए सुनते हैं कि उनकी तरह अपने को भी दृढ़ भाव रखना चाहिए। कभी कोई हानि हो जाए, कभी कोई ऐसी घटना हो जाए, उसमें भी अपने मन को विकल नहीं करना है, अपने मन को स्थिर रखना है और अपने नित्य प्रति परम तत्व की खोज में लगे रहना है। कई लोग कहे बाप जी कहीं करा मार दो नुकसान यहाँ पर माड़ा संगत नहंग छूट गई। कई लोग कहे बाप जी कहीं करा आज तो मौत आएगी, भैंस ही नहीं दुआड़ी। अरे तू एक भैंस ही जो है अटक को, परम तत्व तो बहुत दूर है, इन्हें बीच में तो घना बाधक है। तो संत महापुरुष कहते हैं ऐसे नहीं रहना है, हमें उसकी खोज में निरंतर जो उसके बाधक हैं उसका त्याग करते हुए जाना है। संत गरबारी निवास से छोटे कि दुख रागड़ो ही नहीं है, लेकिन आश्रम भी दुख बन गया। देखो क्यों, घना लोग आवे वाली व्यवस्था रवाज थे कि मरा आ जाए बेटा की करे को नहीं रोटा खावे होता रहे, ये नहीं थोड़ी छिया करदा अटकी लेटरिंग बाथरूम बनाएगा। पहली जगह लोग आवे केवल ज्ञान के वास्ते आवता, चाहे मकान नहीं है कनाडा के ओटर बैठ जाता, या संत महात्मा तो ज्यादातर खेजड़ों की ओटा में रिया है। क्यों भैया, कोई पसर चाहता ही नहीं। एक बार एक राजा जो है, एक कोई जैसे बाबा जी जैसे महान संत तपस्या करते, तो राजा आया, बोले महाराज कोई सेवा बढ़ाओ। जिनकी सेवा आई है तो पक्की बात है कर ले, क्यों 100% आप हमारी नगरी में बैठा हो, आप क्या वजह को करूं, क्यों सेवा आई है, आज के बाद भाजो अनुमति आई जाए। आ कहीं सेवा है, दर्शन करा मैं गा दर्शन करो आगू कर लीजिए, थू आए जाए गाँव रा लोग आए राजा साहब आवे सा
गांव रा लोग आए, धीरे धीरे कई लोग स्वार्थी आए कि राजा साहब आप चेला जी थोड़ा मारो केस हड़को कराए दो नहीं, बाबू जी मंत्री ने फोन कर करवाए दो, ओ करवाए दो, वो करवाए दो। तो मैं भजन करने करूं, मैं विघ्न में कद बाहर निकलूं। तो संत महापुरुष कहते हैं कि काया माही भय गणा, इस शरीर में रहेंगे तब तक दुख ही दुख है। भूख का दुख है, प्यास का दुख है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध का दुख है, विकार का दुख है। कोई अपना मान सम्मान नहीं करे, ऐसा मैं संत हाँ, मैं 11 बट आषणी नहीं बिचायो है, जो बांध दियो बोरिया मत भेट ही नहीं दी, मैं तो 2-4 हजार को तेल बाढ़ना है, वो हमने 100 रुपया दिया, कोई दुख है। तो कहे ये कब तक रहेगा कि जब तक शरीर में है तब तक ये दुख नहीं जाएगा। तो अपने को उस घर में घर करो जो घर बोरी न होई। उन घर में घर करना है कि जहां से गए वापिस नहीं आना पड़े। लेकिन आप न तो लोभ छूटे, न अपने शरीर को मान प्रतिष्ठा छूटे, नहीं जो है आप सांसारिक कुरीतियां छूटे, कुक्रम छूटे, गंदी परंपराएं हैं वो न छूटे। संत महापुरुष कहते हैं अगर तुम्हें उस परम शाश्वत सत्य से मिलना है तो इन सब का त्याग किए बिना नहीं मिल सकता। एक बाबा जी का एक भगत आया, पहली कोई दूसरे कबीरपंथी संतों का सेवक कहा, तो बाबा जी को ज्ञान विवेक उन समय में कोई संत में की टक्कर में नहीं हो। उनकी तपस्या, उनकी साधना, उनका विवेक, उनका बोध, उनका विचार, उनका ज्ञान, कई प्रकार का बाह्य आडंबर करने वाला गण यहाँ और भी कई तरीकों जो है लोगों ने आपके संपर्क में लाने वाला बहुत था। लेकिन बारे सिद्धांत बारे जाने वालों चाहे कितने भी प्रिय चलो अभी दुर्गा कोई बात मत आई जाए। तो संत महापुरुष कहते हैं ऐसे विवेक के बिना, ऐसे गुरु के बिना, तो वे कबीरपंथी जगह सेवक हा वे क्यों महाराज मने भी जो है आप शरण में ले लो, वे क्यों भाई शरण में लेवा, लेकिन आगलो मकान है जो ठेठ नीवा हो तो पहाड़ ना वेजण है, नयो मकान बनानो वेजण है, आगली नीवान छोड़नी पड़े। हमार आप कहे सब नयो मकान बनाओ, इन मत क्यों बनाओ, बट बनाए लो घनी जगह पड़ी, तो ए नीवा छोड़ बट बनाओ जने के बस मारे आगला में भाटा डिंडा रवानो कहीं गई कि बढ़िया जो बढ़िया काम आए जो आ जाए, नहीं आवे तो कोई आशा मत रख। तो बाबा हिम्मत नहीं भी और बाबा जी रीति जरूरत को नहीं। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं अपने जो भी कुरीतियां हैं, जो भी कुक्रम है, जो भी अज्ञान है, अविद्या है, उनका त्याग किए बिना ये भक्ति का मेल खड़ा नहीं हो सकता, विवेक और बोध जागृत नहीं हो सकता। खड़ंगदार विषना मरे कोई गुण व्यापे नाई, राम रहे त्यों दिन रहे काल जाल जल माए। दादू दयाल महाराज जब सांबर में विराजता तो बड़े हिंदू मुस्लिम सब मारो ज्ञान सुनने वास्ते आवता और बटा का कोई मतवादी लोग हाँ वे लोग विचार करियो कि वो दादू जी रहे जने अपनो तो दुकानदारी बंद हो जाए, यूं करो इन्हें मारो कि मारा तो कोई, तो यूं करो इनमें तो रोक लगाओ कि जो दादू के दर्शन करने जाएगा उसको 500 रुपया मोहरे दंड स्वरूप देनी पड़ेगी, 500 मोहरा दंड देनी पड़ी। तो बट दो किसान हाँ वे साहब जो सत्संग टाइम हो और वे जान उबारिया प्रणाम किया, दंडोत करी, क्यों भाई थे कि कराया मार माते तो रोक लागोड़ी राजा की तरफ से कि जो दादू कने जाए जगन माते दंड लागी, थे क्यों आया? वे ज्ञानी आदमी हाँ, वे क्यों महाराज ये आपसे जड़ता है, ये आपकी भक्ति, आपके ऐश्वर्य से, आपका नाम, आपका ज्ञान जैसे जैसे प्रचार प्रसार हो रहा है, ये आपके ज्ञान को रोंदना चाहते हैं, ये आपके ज्ञान को यही रोकना चाहते हैं। क्योंकि कई मुल्ले मौलवी, कई काजी पंडित, कई ब्राह्मण, कई मोटा मोटा पीठाधीश्वर मठाधीश्वर सब जो है डूब रिया है। तो क्या भैया मैं तुम फिर क्यों आए? बोले हम तो अपनी जमीन बेच बेच करके भी आएंगे, लेकिन आएंगे जब हमारा दृढ़ भाव देखियो तब दादू दयाल महाराज क्यों भाई बढ़ जाओ जन कोर्ट कचहरी में वो जो फरमान है वो पढ़ फंस दे जो।
तो जी बेटे वन पकड़ ले गया। और वो तहसीलदार क्यों भाई तुम वहां क्यों गए, राजा का रोक है। तो बोले आप मैं दंड भरने वास्ते राजी हाँ, बताओ कितनी भरनी है। कि 500 मोहर है। तो बताओ पहले लो लिखिड़ो कटे थारो फरमान। तो बट कहीं लिखिड़ो कि कैसे तुम्हें चीरी हूं के अंक पलटायो, कि हे परमात्मा कैसे तुमने वो अंक पलट दिए बदल दिए। नहीं मैं लिखिड़ो जो दादू के दर्शन करने नहीं जाएगा उसको 580 रुपया दंड स्वरूप देनी पड़ेगी। पहले तो लिखियो जाएगा वो, लेकिन नहीं जाएगा उसको देनी पड़ेगी। बोले मैं तो गया आज मैं क्यों दंड भरा। देखो तहसीलदार के नीचे जो है वो क्यों महाराज आप गलत पढ़ रिया हो कि नहीं जो लिखियो जो पढ़ो छोड़ो आने। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं जब वे काजी जो है एक बार वाने मारण वास आयो तो जी वो हाथ उठायो। तब दादू दयाल महाराज वाने आप परमात्मा से विनती करी कि ये दुष्ट जो है संत को मारण दावे। और उन हाथ जो है गड़ गयो। आ बात दिल्ली बिन बादशाह कन पूगी कि महाराज एक दादू संत आया है, वो अपने मूल्य मूल्यों पर अपनी जनता पर बहुत अत्याचार करता है। उसके कई शक्तियां हैं उसके पास में जिसके कारण अपने सबको त्रस्त कर सब लोग डरते हैं उससे। तो कैसे है उसको जेल में डाल दो फटाफट। जेल में डाला तो वह जगह सांबर का जो अधिकारी हा कि दादू जी बाहर भी खड़ा है अंदर भी खड़ा है, बाहर भी घूम रहा है अंदर भी बैठा है। वो डर तो हो गयो कि महाराज दो दादू घूम रहे, एक बारे घूम रहा है मैं ही नहीं घूम रहा। जब देखियो आप तो खुदा हो और हमने आपको जाना नहीं, मैं अब आपको बाहर निकालता हूँ। जब दादू दयाल महाराज वाने कहे कि भाई थने भगवान परमात्मा कोई ओहदो दियो है, कोई पद दियो है, कोई रूप दियो है, कोई धन दियो है, कोई ताकत दी है, तो वे परमार्थ में लगाओ। न कि कोई गरीब जनता ने दुखी दे उन वास्ते, न कि किसी आदमी ने जो है तकलीफ दे उनके वास्ते, कि बिल्कुल आज से मैं सभी जीवों की सेवा करूं। तो दादू दयाल महाराज कहते हैं कि ऐसे जो परमात्मा का नाम लेते हैं उनको कोई न मार सकता है, न कोई जला सकता है, न कोई दुखी कर सकता है। सहज विचार सुख में रहे, दादू बड़ा विवेक। सुख में क्या है? सहज विचार कहते हैं संतों सहज समाज भली है, और जब से दया भई सदगुरु की सुरती काउन चली है। सहज समाज का मतलब है न त्याग है, न संग्रह है, न लोभ है, न हानि है, न लाभ है। जो है जो मिल गया समय पर पालो और अपने ध्यान में मस्त हो जाओ। ऐसा जो सहज समाज होती है वो हमेशा सुखी रहता है। घर में भी आप देख लो, घर में 4-5 लड़का है, वहां 4-5 की बुद्धि अलग अलग रही, लारे बिदनी आई हमारी भी बुद्धि अलग अलग रही। अब समझदार आदमी है जगो तो वो कहीं कोई माने तो नित्य ही है जो आन मूकड़ो है हमने करे जो करे पड़ो। एक मारे माँ साहब हा जगह कोई भक्ता के घरे में भोजन पे इनका पिताजी वगैरह और कोई घर परिवार वाला क्यों सा और बाहर लो आदमी पंचायती क्यों करे, पंचायती करा माँ और के यहाँ लुगाया ने भी कौन करना। जन वो आदमी क्यों 12 दिन निवड़िया बजट पंचायती कौन करी कि जन ते रंडाई करी जन क्यों अबारी हुक दो फायदा में रहो जन कहीं पोपरो छा है जो हो रहा है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं जो जाने वाला है तो उसको फिर क्या रोकना। हाँ कि भाई जस्ट तुम्हारी मर्जी हो जैसे करो, हम तो हमारे हाल में मस्त हैं। तो घर में ऑटोमेटिकली सब सुख शांति हो रहेगी। आज को समय कैसा है कि अच्छी बात, सच्ची बात, लाभदायक बात, चाहे बेटा ने क्या मतलब बेटो कहे भैसा तो अनपढ़ है, चाहे कोई हो कहे तो अनपढ़ है, ए मान कहीं शिक्षा दे मैं तो M.Com B.Com करूड़ा हाँ, इंजीनियरिंग करूड़ा हाँ, विदेशों में मैं पढ़ने आया महाराज मान थे कहीं ज्ञान दे। तो कहते हैं माने उसको मनावियो। कोई आए न पूछे भाई आ बात की करे जने तो कहनो जन बात सीख करोड़ की नहीं अरब खरब की हो जावे। माडणी आप दौड़ क्या ले थोड़ा माड़ो थोड़ो ज्ञान होने नहीं होने दौड़ धारा जा रहे। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं सहज विचार, सहज भाव में रहो। जहां भी रहो सहज भाव में रहोगे तो सुखी हो जाओगे। और नहीं तो इन तृष्णाओं का, इन दुखों का, इन विषय और विकारों का कोई अंत नहीं है।
बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है हार गए इससे। मारे फौजी साहब कहे साहब मैं तो जिन दिन हुड़ियो मना नाप दुख हो रियो की करते हैं मैं क्यों मैं इन वास्ते हो रहा हूँ कि मैं हैंगारी बातें दिमाग में नहीं लिया करूँ। वो हुणो जीते हुणो पे फिर छोड़ दो। जन सुखिया आगे हैंगारी बातें हुणता वहां तो पागल हो जाए आदमी। दादू मैं नहीं तब नाम क्या और कहाँ कहावे आप। दादू साधो कहो विचार कर मेटो तन की ताप। संत महापुरुष के दादू मैं नहीं तब नाम क्या। हमार आपने कहे ऐसा कोई ने कहो चाहे आने कहो मैं भाई शंभू जी थे कौन हो थे कहो मारो गांव मिंडोली और आगे कौन हो और आगे कौन हो और आगे कौन हो आखिर में कहीं बताऊंगा कहीं बस कुछ नहीं आ। तो ऐसे ही कहते हैं ये जितने भी नाम हैं जितने भी दुख हैं किसका है अपने ठोड़ का है अपने आपा का है अपने अभिमान का है। और जब ये अभिमान मिट गया तो अपन कुछ है ही नहीं। जन कबीर साहब कहे मंदरे मत कर तंदरी बढ़ाई बड़ा बड़ा राजेश्वर खफका तेरी कौन चलाई। बड़ा बड़ा राजा महाराजा है वे भी खफका। रावण जो होशियार तो आज तक कोई राजा बुढ़िया ही नहीं। ये तो वेदों को शास्त्रों को विद्वान हर नीति को जानकार इतना भारी जो है पराक्रमी कि देवता लोग भी उन्हें सामने नहीं आवता लड़ाई करने वास्ते। संसार की सारी शक्तियां मिलकर के आई और उन्होंने जो है निविड़ो करियो। इतो भारी हो जगह ने भी क्यों इन हाथ के नहीं चलियो। रावण जैसे राजवी लंका का सिरदार सदगुरु की सद भक्ति बिना गई जमारा हार। हार लेगो कहीं हाथ है। और बाकी संतों को देखो सब संत महात्मा नामदेव जी महाराज को देखो रविदास जी महाराज को देखो कबीर साहब को देखो दादू दयाल जी महाराज को देखो न इनकी कोई जाति न कोई पाति न कोई पद प्रतिष्ठा लेकिन परमात्मा ने इनके एक भी काम को असफल नहीं होने दिया क्योंकि परमात्मा में अटूट विश्वास था। तो संत महापुरुष कहते हैं भय किस चीज का है अपने खुद का है आपा का है अभिमान का है अहंकार का है। जब समझा तब सुरजिया उलट समाना सोई कछु कहावे जब लगे तब लगे समझन होय। समझेड़ो कौन है जो फालतू आपकी तरफ जावे। आपकी तरह का मतलब जो पहली बचपन में हो विन तरीकों होने की कोशिश करे वही समझेड़ो है। दिनों दिन जो समझदार वे होशियार वे शास्त्री बने या ज्ञानी बने या और कुछ बने जब तक बने जीते तो वो नाशवान है। जब वो बढ़ना छोड़ दे जो है जब वो सुधर जाता है। तो जब कहे जब समझा तब सुरजिया और उलट समाना सोई। उलट का मतलब जहां से आया था जब कैसा था वो कोई विवेक नहीं था कोई बोध नहीं था कोई ज्ञान नहीं था कोई विचार नहीं था कोई इच्छा नहीं थी वैसा होना। तो संत महापुरुष कहते हैं यही जो है श्रेष्ठ ज्ञान है। ये नाम जो है यही हमारे शरीर के गुण को तोड़ता है इन 5 विषय और विकारों से न्यारा करता है। जब समझिया तब सूरजिया गुरुमुख ज्ञान अलेख उर्द कमल में आरसी फिर आपा देख। दादू आपा उर्जे उर्जिया दिसे सब संसार आपा सूर्य गुरु ज्ञान विचार। कहते हैं खुद आदमी उड़जा हुआ है तो पूरा संसार उसको उड़जा हुआ लगेगा। अपने देसी भाषा में कहीं कहे कि संसार केड़ो आप जेड़ो। संसार केड़ो आप जेड़ो जेड़ो आप है जेड़ो संसार दिखे। एक बार कहीं 2 संत हा एक संत आजा गांव के बारे गांव में भोजन पानी कर लियो और जंगल में जान कोई बारे धर्मशाला है भी धर्मशाला में जाए माला फेरन दूंगा क्यों है टाबर टिंगर आका करे बारे जाए माला फेरा। तो वे आप रे ध्यान करन लागा बैठा आप रे थोड़ी दूर शरीर थाकन भोजन थोड़ा होएगा थोड़ी दूर फाचा बैठा हो जाए फाचा हो जाए। भी गांव में जो है 4 चोर आया जगह वे भी बाहर ले बाढ़ होता है। मैं इन्हें गड़ो काट दियो हाँ वो अपन कोई स्टाफ ही है मिनका होने को बाढ़ जो है मैंने होता बस चोरी करियो। ते भी मन में वही विचार हो कि है दुनिया हो जाए जन आप जाओ चोरी करा। तो वे चोरों ने भी बार मैं इन्हें संत होता जगह के अपन स्टाफ है कोई मिनका होने को बाढ़ जो है बारे जो को चोर बैठा हा
वे संत देखे कि भाई डिस्टर्ब नहीं करा, क्यों बदलाव अपन कहीं लेना नहीं, कोई देना नहीं, कहीं काम नहीं। कई लोग जान पहचान नहीं वैर की लेन देन नहीं, तो भी पूछे बताओ क्यों गाँव है थारो, कि माला फेरो राम राम कर बंद गाँव क्यों है थारो, मैं वो पूछूं तो क्यों पूछो, थारे कहीं काम कहीं है, तो वे क्यों अपन डिस्टर्ब नहीं करा। संत तो बारे माला फेर दिया है, तो कहे जेड़ो आप है जेड़ो आगला ने जाना है। तो संत महापुरुष कहते हैं अपन उलझे हुए हैं तो अपने को उलझा हुआ दिखता है, और अपन सुलझे हुए हैं तो हमें पूरा संसार सुलझा हुआ लगेगा। और दूसरा सिद्धांत है अपन उलझे हुए हैं तो दूसरा कोई सुलझा नहीं सकता, तरीका बता सकता है। अपने को खुद को सुलझना होगा, अपने को खुद को सीधा होना पड़ेगा, खुद को सावधान होना पड़ेगा। जैसे एक सूर्य की किरणा पड़े और मेरी किरणा में कोई आदमी खड़ो है, टेढ़ो मेढ़ो खड़ो, छिया आगे परछाई पड़ी देखी भी टेढ़ी मेढ़ी पड़ी, अब वो परछाई देख करके हमारी परछाई ठीक को नहीं, टेढ़ी मेढ़ी है। जिते कोई एड़ा दयालदास जी जेड़ा संत है तू सीधो हो जाए जो परछाई सीधी पड़ जाए, और वो आदमी सीधो नहीं हुआ जिते वह परछाई सीधी नहीं पड़ सके। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का जो नियम विधान एकदम अटल है, शाश्वत है, सत्य है, इसमें कोई फेर फार नहीं करने की जरूरत है। अपने लोग उसके लायक नहीं हैं, अपने लोगों में जो है विकार भरे पड़े हैं, गंदगी भरी पड़ी है। जैसे हमको लगता है कि अपन तो सही है, परमात्मा का नियम ही खोटा है। प्रेम भक्ति दिन दिन बदे सोई तक ज्ञान विचार, दादू आत्म शोध कर मत कर काटिया सार। कहते जो प्रेमा भक्ति होती है वो दिनों दिन बढ़ती है, यही विचार है। सहकामी लोग संतों के नावे चार प्रकार का लोग, एक तो मोक्ष के वास्ते, एक सांसारिक पूर्ति के वास्ते, एक यश कीर्ति के वास्ते, और एक बीमारी के कारण। कई माखन आवे के बावजूद मार हो रही कोई थोड़ो राम रक्षा पढ़ो, हवा राम रक्षा पढ़ी ठीक होगो, बिन स्वर्ग खत्म होगो, महाराज वो कई काम है, अपन बीमार होना। दूसरो आदमी सहकामी आवे कि मारे नौकरी को नहीं, पोता पोती को नहीं, और कुछ को नहीं, तो वो जीवा पूर्ति भी अब कहीं जरूरत है महाराज की। जो ज्ञान और विवेक बोध के लिए आता है, आत्म ज्ञान के लिए आता है, वो जिंदगी भर रहेगा। ऐसे लोग तो लाखों करोड़ों में दो चार भी करें, टोला का टोला नहीं रहे। कोई भी संप्रदाय देख लो, कोई भी जाति देख लो, सब अच्छे नहीं तो सब झूठे नहीं, और सब झूठे नहीं तो सब अच्छे भी नहीं। इसलिए इसको संसार कहते हैं कि यहाँ सब कुछ चलता है, सब जैसे लोग मिलते हैं। दादू जी बरिया यूं सब भया सो कुछ करो विचार, काजी पंडित बावरे क्या लिख बंदे बार। कबीर साहब क्यों चेतन को इच्छा नहीं जड़ से कचुन होई, कहे कबीर ये बाजी कैसे रची अचरज आवे मोई। कि मने अचंबो आ रही है और संसार की कर रचियो। यही दादू दयाल महाराज कहे, दादू जी बरिया ये सब कुछ भया सो कुछ करो विचार। आप इस बात का विचार करो कि ये क्यों बना, कैसे बना, किसके लिए बना, और नहीं बनता तो क्या होता। नहीं बनता तो अपने यहाँ नहीं बैठते। काजी पंडित बावरे क्या लिख बंदे बाहर के, तुम आप ऐसे ही संतम कर देखा इन औरत कहीं वेर आपस में लड़े वाद विवाद करे, मैं वन हम मां मूर्ख समझू कि इनको अभी तक ज्ञान नहीं है। न तो परमात्मा को वो जानते हैं और न जानने की इच्छा है, न जानने की कभी कोशिश करी, लेकिन संगत में आते ही वे जो है सभी महापुरुष बन जाए, आपस में वाद विवाद करे। संत महापुरुष कहते हैं वाद विवाद कीजिए लोई, और वाद विवाद से हरिरस जाई। दादू गुरु दादू गए सीकरी ते ये साखी बाकी, उत्तर भयो न किसी ते बखनो उत्तर आखी। दादू दयाल महाराज ने सब पंडितान क्यों भाई इन्हों उत्तर बताओ फिर तुम वाद विवाद करना। तो हैं लोग उत्तर देना मना कर दियो को माने इन चीज रो ज्ञान को नहीं मानता। शास्त्र फुटड़ा जगी जगी ज्ञान आवे। कई लोग आज शास्त्र क्यों आओ शास्त्रार्थ करो, अब आज कई जगह लड़ाई झगड़े चले आपस में कि मैं उसको शास्त्रार्थ में हरा दिया। शास्त्रार्थ कहना किताबें पढ़ो और आगे कह दो।
शास्त्रार्थ तो ये है कि परमात्मा ने ये क्यों बनाया, किसके लिए बनाया, कब बनाया। कई लोग है हमारे गुरु ने बनाया, ये भी झूठ है। ईसाई लोग कहे हमारे प्रभु यीशु ने बनाया, तो यीशु तो बार 500-600 साल पहली कौन हो। कई कबीरपंथी महात्मा के हमारे करीब कबीर ने बनाया, बहुतारण में लिखा, बोध सागर में लिखा, उसमें लिखा। ये सब जो है बनावटी बातें हैं। परमात्मा अनादि काल से चलती आ रही है। मैं कह दूसरा दादू जी ने बनाया, क्यों बनाया दादू जी ने, भाई जरूरत ही माने। संत महात्मा परमात्मा के साक्षात अवतार हैं, उन्होंने सच्ची भक्ति लोगों तक पहुंचाई। ये कर्मकांड आज लोग जो है ऐसे महिमा गाने के लिए अपन कुछ भी कहें तो ये दादू दयाल का अपमान है, ये कबीर साहब का अपमान है। कबीर साहब जिस काम के लिए है वो काम तो अपन करते नहीं, उसका उपदेश अपने को मालूम नहीं और उस ज्ञान ध्यान की ओर जाना नहीं। फिर बाद में केवल फोटोओं को ले लेकर भागते हैं इधर उधर या ऐसी अंदर कल बातें करते हैं। इसमें क्या फायदा क्या है। एक माने क्यों साहब कि भगवान कौन है, क्यों भाई भगवान तो तुम भी है, मैं भी हूँ। वेद के हम ब्रह्मर्षि, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, अनलक, मैं खुद खुदा हूँ। तू भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, और ये देख रहा है ऐसे भी भगवान है। अब बता तू कहीं चाहे कि नहीं। कबीर साहब कौन है, कबीर साहब महान पुरुष हैं, संत हैं, परमात्मा जैसे हैं। कि तो परमात्मा नहीं मानते, क्योंकि ये तुम्हारे गुरु की गलती है, हमारी गलती नहीं है। उन्होंने कबीर साहब ने नहीं कहा कि मैं खुद खुदा हूँ। उन्होंने तो कहा कि निर्गुण सरगुण जहाँ से उपजे वहाँ का हुक्म ले आए। पुनो मातम कहे परम पुरुष की आज्ञा पाऊं और कहीं गुप्त कहीं प्रकट रहूं। कि मैंने परमात्मा की आज्ञा लेकर आऊं, कहीं गुप्त हो जाऊं, कहीं प्रकट हो जाऊं। तो ये बात तो सही है। वे संत महापुरुष श्रेष्ठ शक्तियां हैं, लोगों का कल्याण करने के बाद धरती पर पधारिया। अपमान है जो को छोटा मोटा जादूगर है, जो बताने चाहवा जादूगर नहीं है, वो परम सत्ता है और उस परम सत्ता का ज्ञान देने के लिए आए हैं। उनको भगवान माने तो कोई दुख नहीं, लेकिन राग द्वेष और किसी मत पंथ के आधीन होकर के, जैसे कोई आदमी गुस्सा होकर गालियां बोले तो दुख हो जावे, और प्रेम हो चाहे भूखा मार दो, मजाक भले नाक बांट दो, कोई दुख को नहीं होगा, मजाक में होगो भाई, प्रेम में। और रेस खान करनी चाहा तो टाइम लागे। तो ऐसे ही किसी चीज के अधीन होकर के कहना ये तो है गलत। और बाकी सिद्धांत जितने भी महापुरुष आए परमात्मा के जैसे ही हैं और अपने अपने गुरु परमात्मा ही हैं। तो दादू दयाल महाराज कहे ये कौन सी बेड़ा थी। तब दादू बखना जी महाराज कहे कि जी भरिया यूं सब कुछ भया सो हम किया विचार। बखना जी महाराज कहे कि मैंने विचार किया। बखना बरिया खुशी की करता सृजनहार। करने वाला तो वही है, उसकी सत्ता के बिना नहीं होता। लेकिन उस समय वो बहुत खुश था। जो छोटा बच्चा है रमे जन कहीं बनावे, कई खेल खिलौना बनावे, कई महलिया बनावे, कई जो है जेसीबियां बनावे, कई जो है कुछ भी बना सके। और वह जाओ थोड़ा फादा बनेगा बिको नाबर कर जाता रहे। जब पूछी अकबर शाह दयाल सो सृष्टि भाई किम आप बताओ। अकबर है जो दादू दयाल जी महाराज ने पूछे ये सृष्टि कैसे भई। व्योम भयो के समीर की पावक नीर भयो की भूमि जिताओ। कि पहली कहीं बनियो, धरती बणीक, आकाश बनियो, कि वायु बणीक, पानी बनियो, अग्नि बनियो, बताओ किकर बनी। प्रीताओ नारी भई कि भयो के नर पूर्व एक बिना किम एक फिरताओ। ज्ञान भयो के अज्ञान अनादि को, और ज्ञान भयो किम ध्येय जिताओ। कि पहली ज्ञान बनियो का ज्ञान बनियो, पहली नारी बनी के पुरुष बनियो। अब बोलो नारी और पुरुष, पुरुष के बिना नारी नहीं, नारी के बिना पुरुष नहीं। जन के फकड़ पूछे पकड़ने एक बात अड़ी, एरन हंडो सी हथौड़ी पहले कौन गड़ी। कि पहली एरन गड़ो हैगा, थोड़ी गड़ी हंडासी गड़ी, हंडासी बिना पकड़े की कर तेना बिना दूसरो साधन बने कोनी। तो ऐसे ही कहे आप मैंने बताओ कि किकर बनी। बंधन और मोक्ष काल और कर्म सुधर्म अधर्म किए की बाती। कि ये धर्म और अधर्म किकर बनाया।
और काल और बंधन और मोक्ष ये सब क्यों बनाया, केकर बनाया? राग और देश अप्रोक्ष की प्रोक्ष है। ज्ञान भी दो प्रकार का है, प्रोक्ष और अप्रोक्ष। धर्म अधर्म किए की बाती, बान अबान अदान के दान, पूर्ण कुरान के थान जमाती, एक से और अनेक भय प्रभु मोहि कहो ने गिरन सुनाती। काजी निवाजी ने पूछ लिए पर उत्तर दे सके नहीं भाई। अकबर के मैं सब काजियों ने पंडितों ने पूछो, कोई उत्तर दियो को नहीं। जन मैं जग्या पीछाऊं हैंगा ने ए आवे मार्गन की लेवन वाते ओ अवाल पूछूं नहीं देवजन कहीं करा चकिया पीछे। जब दादू दयाल महाराज बढ़ गया में गरीब साहब और कई संत आ जा क्यों महाराज ऐसे नालायक राजाओं क्यों मिलने चाहो, तो बहुत बदमाश है। कई साधु बेगे बट जकिया पीस रिया है। जब दादू दयाल महाराज के वो तो लेने गए थे, हम उसको देने जा रहे हैं, इसलिए देने वाले दुख को नहीं है। लेने में जावे लेकिन हाथ मारना पड़ी, हाथा जोड़ी करनी पड़ी। काजी निवाजिन पूछ लियो पर उत्तर दे सके नहीं भाई। हैंगा ने पूछ लिया, कोई उत्तर नहीं दे। अब आप बताओ, और नहीं तो हालो चकियां तैयार है था नवाते ये गति दे देवा था ने। दादू दयाल कृपा कर शब्द के अंग की साखी सुनाई, शिष्य कही बकना ती बाती जो आप ही आप निरंजन राई, सो करता हरा हरि आपे और न दूसरे ठोर काई। कहते हैं वो परमात्मा ही समर्थ हैं और उसके बिना तो उसकी रजा बिना नहीं चलता। जैसे अब आप सब घर का मालिक है, इच्छा नहीं है फिर भी काम उनकी आज्ञा से होता है। चाहे बाटो अड़ मेलनो तो भी विकी आज्ञा मिल लीजिए, बिना आज्ञा नहीं मिल लीजिए। तो करने वाला वही है, इच्छा उसी की है, लेकिन वो फिर निष्पक्ष हो जाता है। जो कहे योगी कौन है कि योगी तो कृष्ण मुरारी जी हैं, कि क्यों इतनी सारी रानियां फिर योगी कैसे? राजा जनक जो है राजा है, फिर भी उसका राज का उसको मद नहीं, इच्छा नहीं, सुख नहीं और दुख नहीं। इतनी सारी रानियां हैं उसका भी उसको दुख नहीं। कई लोग कहे वो विदेही हो और शरीर को नहीं हो। भाई कहे कि राजा जनक विदेही हो शरीर को नहीं हो, ये भी ज्ञान जो है मूर्खों का ज्ञान है, पागलों का ज्ञान है। शरीर था लेकिन शरीर के गुण नहीं था। जिम कोई आदमी रे मैंने राक्षस धर्म आ जावे ज्यादा, जन वो ऊंधा ऊंधा काम करे, घर में बहन बेटी की इज्जत नहीं करे, घर में भी जो है नीति नियम नहीं जाने, कुकर्म करे, चरित्रहीन हो जावे। जन कहीं कहा इनो राम मरगो, इनो मिनक पड़ो मरगो। अब दिखे तो मिनक है लेकिन मिनक पड़ो खत्म हो गो। तो ऐसे ही वो शरीर तो था लेकिन शरीर का जो गुण थे, जो विषय विकार थे, वो सब खत्म हो गया। मान अपमान लाभ हानि ये सब खत्म हो गया था। जब यो मन ही मन मिलिया तब कुछ पाया भेद, दादू लेकर लाइए क्या पढ़ मरिए वेद। अब कहते हैं ये बात जाननी है, प्रत्यक्ष जाननी है तो क्या करो, ले लगाओ, उसमें लगो, क्योंकि ये गुप्त भेद है, गुप्त बात है, गुप्त रहस्य है। अबार कोई अपन कहे सा माने एमकॉम बीकॉम करा दो, कभी स्कूल गियोड़ा नहीं, अपन की करे एमकॉम बीकॉम घर बैठे बैठे कराए दे। आओ औगड़नाथ दादू लेकर लाइए क्या पढ़ मरिए भेद। आप ले लगाओ, आप इनको छोड़ो। जिन्हें कबीर साहब ने क्यों है, हंसा हंस मिलिया हंस होई, जे तो जोड़े बैठे बुगला के हंस के वे नहीं कोई। 6 दर्शन 36 पाखंड और वेग दरे ने सोई, वेद पुराण शास्त्र गीता इतना तज्ञा हंस होई। कबीर साहब रविदास जी महाराज कहते चारों वाणी माया के विस्तारा, भेद बिना गम नहीं। रविदास जी महाराज कहीं कहे चारों ही वाणी जो है माया को प्रपंच है, बिना भेद जो है गम नहीं पाओगे, उसका ठोर ठिकाना नहीं पाओगे। तो वो ठोर ठिकाना कैसे मिलेगा कि तुमको न ज्ञानी बनना है न ध्यानी बनना है, न गाने वाला बजाना है और न बजाने वाला बनना है। तुम्हें तो एक ही चित्त में लगाना है कि हमें तो उस सत्य शब्द का साधन करना है। एक छोड़ हो जाओ, अपने मन की सारी संकल्प विकल्प, बैठा बाद में कहीं सोयला जमा करें, नागड़ी जमा करें, क्योंसर जमा करें, मुंबई जमा करें, दिल्ली जमा, ये बार बार जो है आना जाना है, इसको रोको पहले और फिर जो है इस तरह होकर के बैठो। यही माड़ा है।
और इतना जितना जल्दी इसमें जितना प्रीति से करेंगे उतना जल्दी अपना काम होगा। ऐसा नहीं कि परमात्मा को साल 2 साल लगा देना, जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी होगा। सच्चे मन से, एक भाव से, दृढ़ भाव से, प्रतिव्रत भाव से, श्रेष्ठ भाव से लगेंगे भाई हमारे गुरु ही परमात्मा है। और ये सत शब्द जो गरीब साहब के माने साचो है विश्वास सतगुरु तारेला। जब इतना भाव, दृढ़ भाव लेकर हम भजन में लगेंगे, यूं समझो हमें दिनों दिन जो है आनंद आएगा, सुख मिलेगा, उस परम तत्व का ज्ञान मिलेगा। न तो साधना है, न विश्वास है, न भरोसा है, और न संतों से प्रेम है, और न आदर है, तो फिर कैसे विवेक जागृत होगा, कैसे बोध होगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं हमें जो है इसी प्रकार को अपनाना है, तभी हम ये चीज पा सकते हैं। पानी पावक पावक पानी जाने नहीं अजान, आज अंत विचार कर दादू जान सुजान। सुख माही दुख बहुत है। अब कहते हैं सुख माही दुख बहुत है। हम शरीर के अधीन रहते हैं, हम शरीर के अधीन रहते हैं। और शरीर के क्या सुख हैं? शरीर के सुख है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 महाविषय हैं। अपन सोचते हैं मेरी कीर्ति करो, फलान जी बहुत जोरदार है, भाई ठाट बाट है, खूब आनंद मंगल है, ज्यों वे फलान जी जो है कब हमारे आना हो जाए। तो ये इसके चक्कर में मत पड़ो। आपको कुछ कह दिया तो कह दिया, ये शरीर तक सीमित रखो। शब्द कहते हैं अपनी कीर्ति, कान अपनी कीर्ति सुना करे, जीव जो है चटपुटर चावे, ऐसे ही इंद्रियां जो है भोग विषय में जागे। तो संत महापुरुष कहते हैं इसमें रहेगा या इसको सुख मानेगा तो आगे बहुत दुख है। क्या दुख है? जन्म जन्म में तो दुख पाएगा, 84 का चक्र तेरा मिटेगा नहीं। या तो भूत बनेगा, पिशाच बनेगा, जानवर बनेगा, देवी देवता बनेगा, फिर भी मोक्ष नहीं होगी। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं सुख माई दुख बहुत है। हम इसको सुख मानते हैं तो आगे दुख तैयार है। और दादू देख विचार कर आदि अंत फल दो। अभी हम इसको रोकने का कोशिश करेंगे, इसको बंदोबस्त का कोशिश करेंगे, हठ योग से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से, तो आगे सुख ही सुख है। क्या है कि ये जन्मना मरना अपना बंद हो जाएगा। हम जिस योनि में जाएंगे दुखी। आज देखो जानवर है वे भी दुखी है, गाय भैंस है वे भी दुखी है, ये पशु पक्षी ये भी दुखी है, जितना भी 84 लाख जीव है सब दुखी है। सुखी कौन है? जगह आपने आप में स्थिर होगा, जो सत शब्दों से लग गया, संसार की सारी बातों को दिमाग से निकाल दी, वे लोग सुखी है। तो संत महापुरुष कहते हैं ऐसे ही विचार करके ये 2 ही फल मिलते हैं। आगे जाओगे तो भूत पितर बनोगे या पशु पक्षी बनोगे। और इस सुख को मेट करके वो सुख लेना चाहो तो ये जन्म मरण मिट जाएगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं मन एक है, भावेता लगाए। चाहे तो विषय कमाओ या भक्ति कमाओ, एक ही जगह लगेगा। अपन ज्ञानी लोग हैं, दोनों जगह लगाना चाहते हैं, दोनों ही प्राप्त करना चाहते हैं। छोटे बच्चों है, एक चॉकलेट ना दो, हाथ आगे मांडेगे मैं दे दो। मीठा खारा, खारा मीठा जाने नहीं गंवार, आज अंत गुण देख कर दादू क्या विचार। कहते हैं अभी जो ये विषय हमें अच्छे लगते हैं, प्रिय लगते हैं, सुखदायी लगते हैं, आगे तुम्हारी जो है सूली तैयार है, आगे तुम्हारे दुख तैयार है। कई आदमी जो इन्हें पाता और आगे जाकर कोई विचार करता तो उसका दुख पाता। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं हम विषय और विकारों में रहेंगे तब तक जो है दुख ही दुख मिलेगा, दुख ही दुख मिलेगा। जब इन विषय और विकारों से न्यारे होकर के सोचेंगे तब सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। सब कुछ बूझे कि अभी अपने को ये जो कार्य अच्छे लग रहे हैं, आगे पत्थर के हो जाओगे। एक संत महात्मा कहे हैं कि जो भी तू कर्म करेगा वो तुझे ब्याज सहित आएगा। ब्याज सहित मतलब एक किसान का दृष्टांत देते हैं कि किसान जो है एक मुट्ठी अनाज लेके जाता है और गाड़ो भरन लावे, तो ऐसे ही तू एक बात बोलेगा वो तुम्हें 1000 बात सुननी पड़ेगी। अब मारवाड़ में कहा होता है कि भाई हड़दा कोई सहन करने की हड़दा नहीं है, मजाक नहीं करनी। कहे अपन के भाई मजाकरी सहन करने की आदत नहीं है, मोर के नहीं करे जने बदमाशी नहीं करनी। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं
कोमल कठिन, कठिन है कोमल, मूर्ख मरमन बूझे। कि अज्ञानी आदमी को ये विषय अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, ये बाद में इसका जो फल आएगा इन्हें गाड़ा जगह ब्रिज नाई वे नाप दोरा शैन रही। आदि अंत विचार कर दादू सब कुछ की देख, ऐसा विचार करके कि इसका क्या फल मिलने वाला है। आज मैं ये फसल बो रहा हूँ, आगे जाकर पता नहीं क्या होगी, कैसे होगी और कैसे लाएंगे, तब वो फसल बोना शुरू करें। तो जो भी कर्म करें तो विचार करके करें, तो जो है दुख नहीं पाओगे। संत महापुरुष कहते हैं कि जेना वस्त्र पहनती और फूला डंक चुबेई, ऐसा सुकृत ना किया कोई बोरा तपड़ दे। फूला भाई जी महाराज रानिया ने कहीं कियो है कि जोधपुर दरबार में फूला भाई जी जोधपुर दरबार मान लेर किया कि मारा हालो रणवास में हालो वाने भी ज्ञान दो। जन में बहुत ही भयंकर भयंकर बातें बताई है कि राम बिना, परमात्मा रे भजन बिना जानवर की योनी मिलेगी, कुत्ते की योनी मिलेगी और दुख पाओगे, घर घर भटकते फिरोगे, कोई टुकड़ा नहीं देगा। ऐसे ही एक नानक जी महाराज लाहौर से, नानक जी लाहौर में भाई बाला और मर्दाना के साथ जा रहे थे। बादशाह के महलों के पीछे एक गदर भी खड़ी रो रही थी, पीठ पर कौवे घाव कर करके मांस खा रहे थे। नानक जी ने देखकर हंसी आ गई। तो साथ में मर्दाना जी बोले, गुरु महाराज ये गदर भी रो रही है, आपको हंसी आ रही है, इसके दुख पर आपको रोना चाहिए। बोले मैं क्यों रो, इसके कर्म ही ऐसे हैं। बोले क्यों, कि ये बादशाह की रानी थी, बहुत बारीक वस्त्र पहनती थी और मौज मस्ती करती थी, विषय विकारों में मस्त रहती थी, श्रृंगार करती और विषय भोग करती। इसके अलावा इसने कभी सुकृत किया नहीं, भजन किया नहीं, माला फेरी नहीं, कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि परमात्मा राजी हो जाए कि इसको मिनक बनाया है। जो अपनो बच्चों वे विने आप पढ़ावा, बड़ो अफसर बनावा और बस वो भूल जावे, बाप बेड़ो छोड़ देवे, तो थाने दुख वे कौन वे कि इन बेईमान ने पढ़ाए, जो कोई कुत्ता ने पढ़ावता तो शायद कि काम आओ, तो कोई जानवर ने पढ़ावता तो आडो आओ। तो ऐसे ही परमात्मा ऐसे जीवों को देखकर दुखी होता है कि इसको मिनक बनाया, उससे अच्छा तो कोई और को मिनक बनाता ठीक रहता। तो ऐसे ही नानक देव जी महाराज कहे कि इसने खुद ने बुरे कर्म किया, जिसके लिए आज पछतावा कर रही है, रो रही है। तो उसने पहले विचार नहीं किया, वो काम उसको अच्छे लगते थे, सुंदर लगते थे, आज दोया हो गया भूखता भूखता। एक बार कहे सग्राम दास जी महाराज आप गांव में बटाका ठाकर लोग वन दुख घना देता जब छोड़ गया पड़ा सन्यास में भजन करने। 12-13 साल बाद उनमें सग्राम दास जी आया तो रावड़ी कोड़ के बारे एक मोटो ऊंट उगो। अब वह हैंग ठाकर साहब सब ने नीचो बैठा नहीं चाहे, वो बैठे को नहीं। क्यों, मैंने पिछला पूर्व जन्म की कुछ बातें मैंने याद ही। जन संग्राम दास जी मान देख के ओहो आप पदार घाट है। जन क्यों कह संत संग्राम मत ऊंट मत कर अडाटा, अब अडाटा करियो की नहीं वे। बिना गुना कड़ो लाड तो लाटा, कड़ा लाड तो लाटा क्यों मान तो नाई, जन्म जन्म दुख पावसी भव सागर के माई। अब जो है तो अडाटा मत करे, भोगना ही पड़ी था। बिना गुना लोग गरीब आदमी ने परेशान घणो करतो। इन वास्ते संत महापुरुष कहे कि आपके पास में पद हो, प्रतिष्ठा हो, धन हो, रूप हो, ताकत हो, उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। लोगों की सहायता में, लोगों की भलाई में, लोगों को लाभ मिले, लोगों को आनंद मिले, लोगों को सुख मिले, उस जगह लगाना चाहिए। यही विचार की बात है। और ऐसा विचार करके जो जीता है वो महापुरुष बन जाते हैं, वो पवित्र हो जाते हैं, श्रेष्ठ हो जाते हैं, पूजनीय हो जाते हैं। भाई काटना तबला काटे, काट लिया। आज देखो तबला वाला आयोजन में जो एक भजन अपन गवा। पहली प्राण विचार कर पीछे चलिए साथ, आज अंत गुण देकर दादू गाली हाथ। पहली प्राण विचार कर पीछे कुछ कहिए, आज अंत गुण देकर दादू निज गइए।
पहली प्राण विचार कर पीछे आवे जाए, आदि अंत गुण देख कर दादू रहे समाए। दादू सोच करे सो सूरमा और कर सोचे सो फूर। अब कहीं के कोई काम करके पछतावे वो कौन आदमी है? वो कायर है। और कर सोचा मुख श्याम है। काम करके फिर सोचे जेके मुंडो कालो है और सोच किया करिया पहली जो को काम सोचे कि भाई इनो फल कहीं है जन बिनो मुंडो श्वेत रही बिने धोखो नहीं मिले। आपा कोई काम करा और बिनो विचार नहीं करियो इनो लाभ कहीं हानि कहीं तो कहीं भाई दुखी दुख भाई। और सोच करके कोई काम करा, विचार करके कोई काम करा जने दुखी को नहीं हुआ। जो मत पीछे उपजे सो मत पहले होए, कबूल होवे जीव दुखी दादू सुखिया सोए। कहते काम करने के बाद भी जो मति पैदा हुई है बुद्धि, वो बुद्धि पहले आ जाते है तो काम खराब नहीं होता, काम खोटी नहीं होता। अब की बार परमात्मा की कृपा से हमें मानव शरीर मिला है, लेकिन अभी बुद्धि कैसी है? विषय विकारों में जाने वाली है, कुकर्मों में जाने वाली है। इसलिए संत महापुरुष कहते इनका त्याग करके इसमें लगो। आदि अंत गहन किया ब्रह्म माया ब्रह्म विचार, जा कहता ले दरिया दादू दे तनवार। बोलो सतगुरु जी महाराज की। कबीर साहब फरमावे कबीर पहली उपजे सुधी सुजान सो जान, पीछे उपजे अज्ञानी के माने दुख परियाण। कहते अज्ञानी आदमी की बुद्धि बाद में पैदा होती है। कई जगह सत्संग में जमा करे आ बात मन कहनी है पण मैं भूल गो और दृष्टांत मन कहनो हो पण भूल गो। अन पछ घरे क्या पछ याद आवे तो कहवे कि नहीं। अब अकाले विश्वास कौन है? लो ओ बात दो।